हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर, 2 जवान जख्मी। ऑटोमेटिक वेपन बरामद, जवान 10 किलोमीटर तक कंधे पर 100 लाद कर लौट रहे हैं। जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच फिर एनकाउंटर शुरू। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को घेरा। 3 दिन में 2 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक, घट स्थापना के लिए 2 मुहूर्त। इस बार एक तिथि घटने से 8 दिन का रहेगा त्योहार। शनिवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण खत्म। अमेरिका और यूरोप में आया नजर, भारत पर कोई असर नहीं। 1 मई से एटीएम से कैश निकालना महंगा होगा। आरबीआई ने विड्रॉल फीस 2 रुपये बढ़ाया। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज 21 रुपये से 23 रुपये हो जाएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें अब विस्तार से। राजीव गांधी की हत्या के तर्ज पर पीएम मोदी पर भी हमले की थी योजना। झारखंड के नक्सली प्रशांत बोस ने किया खुलासा। झारखंड के पुलिस अफसरों ने भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य और ईआरबी के सचिव प्रशांत बोस उर्फ किशन दास से झारखंड में नक्सलियों के कमजोर होने के बारे में जानकारी ली है। प्रशांत बोस ने पुलिस अफसरों के पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना को लेकर जानकारी हासिल की गई है, जिसमें बताया गया कि राजीव गांधी की हत्या की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ घटना को अंजाम देने की योजना थी। झारखंड में हाथी का उत्पात जारी, एक की फिर ली जान। झारखंड में हाथी ने 2 दिनों में 6 लोगों को पटका, केवल गुमला में 3 की हुई मौत। झारखंड में हाथी का उत्पात लगातार जारी है। शनिवार को एक बार फिर गुमला में हाथी ने एक वृद्ध को पटक कर मार डाला। वहीं शुक्रवार को हाथी ने गुमला के पालकोट में 2 लोगों की जान ले ली थी। इन 2 दिनों में हाथी गुमला, सिमडेगा, गढ़वा में कुल 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। हाथी के हमले में केवल गुमला में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार की घटना गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र के सुगा कांटा गांव की है। यहां 65 वर्षीय फिरला नगेसिया की सुबह जंगली हाथी ने पटक कर जान ले ली। कोल्हान जंगल में 28 जिंदा आईडी बरामद, 23 डेटोनेटर जब्त। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप में की कार्रवाई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने एक पुराने डंप को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम जिम की झिकिर के पास जंगली पहाड़ी इलाके में यह कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि नक्सली इस क्षेत्र में हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपा कर रख रहे हैं। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 28 आईडी बरामद किए। इनके अलावे 23 डेटोनेटर, 25 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम गन पाउडर मिले हैं। बिहार के पूर्व मंत्री को अलकतरा घोटाले में सजा। रांची सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। 5 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई। संयुक्त बिहार में हुए बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन अंसारी सहित 5 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जानकारी के अनुसार सीबीआई कोर्ट ने 5 आरोपियों को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। वहीं 7 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए। साल 1994-95 के इस मामले में 27,70,000 रुपए का घोटाला किया गया था। 510 मीट्रिक टन अलकतरा की सप्लाई आरसीडी हजारीबाग को करना था, लेकिन सप्लाई नहीं किया गया और सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। लातेहार में जेजेएमपी का एरिया कमांडर गिरफ्तार। कटिया जंगल से पकड़ा गया मुरारी भुइयां। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी योजना। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर मुरारी भुइयां को गिरफ्तार कर लिया। मुरारी भुइयां उर्फ छोटू उर्फ पप्पू पलामू के बसरिया कला चैनपुर का रहने वाला है। बताया कि लातेहार एसपी और सीआरपीएफ पलामू रेंज के डीआईजी को गुप्त सूचना मिली थी। छिपादोहर थाना क्षेत्र के कटिया जंगल में जेजेएमपी का एक दस्ता किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर मुरारी भुइयां को पकड़ लिया। वहीं संगठन के सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, एरिया कमांडर बैजनाथ सिंह समेत
अन्य उग्रवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सरहुल ईद और रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट। सरहुल की शोभा यात्रा को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदली। एक सप्ताह में 3 बड़े पर्वों को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। त्योहारों के दिन हुई अप्रिय घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच ने 31 मार्च से 6 अप्रैल तक पुलिस को विशेष अलर्ट मोड में रहने को कहा है। इधर सरहुल की शोभा यात्रा को लेकर रांची शहर में सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर वर्जित रहेगा। इस दौरान सभी भारी और बड़े वाहन रिंग रोड होकर ही अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। दोपहर 1 बजे से सीरम टोली सरना स्थल की ओर और मेन रोड में सामान्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। झारखंड से चलने वाली 8 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई के रूट बदले। यात्रा करने से पहले यहाँ देखें लिस्ट। भारतीय रेलवे ने विकास कार्य की वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इस दौरान कुछ ट्रेन रद्द रहेगी। जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें झारग्राम धनबाद झारग्राम मेमू एक्सप्रेस प्रमुख है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में परिवर्तन भी किया गया है। यात्रियों को सफर करने से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, रेलवे ने 2 अप्रैल को टाटानगर से हटिया जाने वाली टाटा हटिया एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव किया है। यह ट्रेन अब चांडिल पुरुलिया कोटशिला की बजाय चांडिल गुंडबिहार मूरी होकर हटिया पहुंचेगी। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आंध्रा मिदनापुर आद्रा मेमू पैसेंजर, आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमू पैसेंजर और झारग्राम धनबाद झारग्राम मेमू एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। बोकारो में 29 अवैध कोयला खदानें ध्वस्त, वन विभाग ने ब्लास्टिंग कर बंद कराया, दूर तक सुनी गई आवाज। बोकारो के बेरमो क्षेत्र में कोयला का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस मामले को डीसी विजया जाधव ने गंभीरता से लिया। गोमिया प्रखंड के रहावन, पचमो, दुर्दाग और बगियारी में 19 अवैध खदानों को बारूद से ब्लास्ट कर ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षित तरीके से सुरंग को ध्वस्त किया है। इसके बाद इन सुरंगों से कोयला खनन करना मुश्किल होगा। सुरंगों में पूरी तरह मिट्टी भर गई। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इधर पुलिस प्रशासन की सक्रियता कम रहती है। इसका फायदा उठाकर कोयला माफिया यहां अवैध तरीके से सुरंग बनाकर कोयला खनन करते हैं। झारखंड का तापमान फिर 40 डिग्री के पार। 3 अप्रैल को छा सकता है आंशिक बादल। अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं। झारखंड में बारिश के बाद गर्मी का दौर लौट आया है। पिछले दिनों बारिश के बाद कुछ दिन गर्मी से थोड़ी राहत मिली, पर अब एक बार फिर तपिश बढ़ने लगी है। मार्च के अंतिम सप्ताह में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल तक आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 3 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। रांची नगर निगम ने गीले और सूखे कचरे को लेकर बनाया नया नियम, पालन नहीं किया तो बंद होगी यह सुविधाएं। रांची नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से अहम फैसला लिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से गीले और सूखे कूड़े को अलग किए बिना कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, सोसाइटी या प्रतिष्ठान बार बार इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके घर या सोसाइटी के बाहर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जाएगा, ताकि अन्य लोग भी सतर्क रहें। यदि कोई बार बार निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों को पहले नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें कूड़े के सही निपटान के निर्देश दिए जाएंगे। नोटिस के बाद भी सुधार नहीं किया तो संबंधित प्रतिष्ठान, सोसाइटी या उसके घर का पानी का कनेक्शन काटा जाएगा। वहीं अन्य सुविधाएं भी बंद कर दी जाएगी। टीएसपीसी के नाम पर लेवी वसूली करने वाले गढ़वा में 3 गिरफ्तार। क्रशर और माइंस संचालकों को धमकाते थे। देसी कट्टा और खिलौना बंदूक बरामद। गढ़वा जिले में पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गढ़वा पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य सरगना शाहिद अंसारी है, जो खुद को टीएसपीसी एरिया कमांडर पंकज बताता था। उसके साथ भंडरिया के नौका निवासी अशोक सिंह और डंडा के छपरदगा के मकसद अंसारी को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों से 1 देसी कट्टा, टॉय बंदूक, लूटे गए मोबाइल, नक्सली पर्चा, चितकबरा वर्दी और घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। आपको बता दें, 8 मार्च को रंका थाना क्षेत्र के गासेदा क्रशर प्लांट के प्रभारी मोहन मुरारी देव ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि
अपराधी क्रशर और माइंस के मालिक को फोन कर लेवी मांगते थे। काम बंद नहीं करने पर गोली मारने की धमकी देते थे। शाहिद ने क्रशर और स्टोन माइंस के पास नक्सली पर्चे भी चिपकाए थे।